तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि बिजी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कैसे टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए आपको कहाँ पर आना है, आपको आना है जीएसटी समरी के अंदर, और जीएसटी समरी के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर मंथ का सिलेक्शन करना है, यानी कि आप जो यहाँ पर देखना चाहते हैं वो किस मंथ से किस मंथ तक का स्टेटस चेक करना है। तो हमने सबसे पहले चेक किया, हमने कहा हमें जो चेक करना है वो हमें यहाँ पर अप्रैल मंथ का चेक करना है कि अप्रैल मंथ में हमारा टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी है, यह हमें टैक्स देना है या हमें टैक्स यहाँ पर गवर्नमेंट से लेना है। तो जैसे यहाँ पर हम टैक्स की रिपोर्ट निकालेंगे, जीएसटी की रिपोर्ट निकालेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक आता है इनपुट जीएसटी, दूसरा दिखाता है आपको आउटपुट जीएसटी, और इसके नीचे एक आउटपुट जीएसटी ऑन आरसीएम ये भी आता है। इसके बारे में भी हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका जो नॉर्मली केस रहेगा इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है कि जो हमने परचेज करते वक्त टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, दे दिया। कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो उस पर क्या करते हैं, टैक्स देते हैं सामान के साथ साथ ही, और जो भी हम सामान सेल करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपने टैक्स हमको ज़्यादा पे कर दिया है तो आप क्या करो, नेक्स्ट टाइम जो फ्यूचर में सेल होगी आपकी उससे क्या कर लेना, आप एडजस्ट कर लेना। लेकिन अगर आपने क्या करा, आपने परचेज करते हुए टैक्स कम दिया और सेल करते वक्त आपने टैक्स ज़्यादा ले लिया, तो वो टैक्स हमें यहाँ पर क्या कर देना, पे कर देना, हमें दे देना। तो हम यहाँ पर हर मंथली चेक करते हैं कि हमारी टैक्स की लायबिलिटी क्या बन रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर दो लोगों को दो तरह से रिटर्न फाइल की जाती है, एक फाइल होती है मंथली और दूसरा फाइल की जाती है क्वार्टरली। मंथली किनको फाइल करनी है और क्वार्टरली किनको फाइल करनी है। मंथली उन सभी लोगों को फाइल करनी है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, यानी कि टर्नओवर का मतलब क्या है, लास्ट ईयर की सेल अगर 1.5 करोड़ से आपकी ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, आपको जो रिटर्न फाइल करनी है वो रिटर्न फाइल करनी है आपको मंथली। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप वहाँ पर अपनी रिटर्न को क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। क्वार्टरली का मतलब क्या है कि 3 महीने में एक बार, और मंथली का मतलब है कि हर महीने। चेल लेके बैठ जाओ, ठीक है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर करना क्या है, अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारी टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पर क्या बन रही है। तो सबसे पहले देखो, कहता है कि आपने जो परचेज करी है, टैक्सेबल परचेज है आपकी 83,11,107 रुपये की, और जिस पर आपने आईजीएसटी आपने पे किया था 4,14,729 रुपये 10 पैसे। उसके बाद इस पर आपने जीएसटी का सीजीएसटी और एसजीएसटी में भी कोई आइटम परचेज करी थी जिस पर आपको इतना टैक्स मिल गया। अगर आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल दिखा देगा। एक तो दिखा रहा है कि 5% में आपने आइटम परचेज करी थी, दूसरी दिखा रहा है कि आपने ये एक 18% में कोई आइटम यहाँ पर परचेज करी हुई है। ठीक है, ये 18% में है। इसके बाद फिर क्या आता है आपसे, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। सेल करते वक्त हमने टैक्स कितना लिया, हमने जो सेल करी है वो सेल करी हमने यहाँ पर कितने की, 52,77,543 रुपये 70 पैसे। अब टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए आपको करना क्या रहता है, आपको माइनस करना रहता है आउटपुट में से इनपुट, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पर हम देखो कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर F10 बटन दबाया, और F10 बटन दबाने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया 49,638 रुपये 50 पैसे माइनस 4,14,729 रुपये 10 पैसे। पहले टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, आईजीएसटी में से आईजीएसटी को माइनस करेंगे, सीजीएसटी में से सीजीएसटी को माइनस करेंगे,
और SGST में से SGST को माइनस करेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 3,65,500 3,65,090 रुपये 60 पैसे। दूसरा, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर F10 बटन दबाया 107, 119 और 3.6 माइनस 1487.29 तो एंटर कर दिया तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू यहाँ पर आ गया आपकी। और सेम अगर इसमें से इसको ही माइनस करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। बिजी क्या करता है, टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक अपने आप करता है, लेकिन हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि टैक्स कैलकुलेट कैसे किया गया है यहाँ पर। तो कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर IGST में से IGST वाले को घटाना है, CGST में से CGST को घटाना है और SGST में से SGST को घटाना है। सर यहाँ पर हमने घटाया तो यहाँ पर तो ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस ठीक क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पर बैलेंस इसलिए ठीक नहीं आ रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है, कह रहा है ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पर आपका कितना हैगा, 65 लाख रुपए आपका ओपनिंग बैलेंस हैगा। यानी कि जो आपको गवर्नमेंट से लेना है वो पहले का 65 लाख रुपए भी लेना है। तो यहाँ पर पहले का 65 लाख और 4,14,000 ये है, तो आपने इसको कैलकुलेट किया और इसमें से माइनस किसको कर दिया, हमने इस वाले टैक्स को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर देखो आप अगर F10 बटन दबाओगे और कैलकुलेट करोगे कितना, 65,10,406.42 प्लस 4,14,729.10 और प्लस माइनस करा हमने कितना 49,638 रुपये 50 पैसे और एंटर कर दोगे तो वैल्यू आपकी देखोगे आप सेम वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली, ये तो ऑटोमेटिक वैल्यू यहाँ से आ रही है। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने जो परचेज किया है ये परचेज किया है, सारा का सारा ये परचेज किया है और इस पर आप इतना इतना टैक्स देकर आए हो गवर्नमेंट को यहाँ पर, ठीक है। हाँ, हमने सारा का सारा IGST पे किया हुआ है यहाँ पर। और लेकिन जो हमने सेल किया है यहाँ पर, सेल तो हम यहाँ पर कहीं पे भी कर सकते हैं, या तो लोकल भी कर सकते हैं या फिर हमने बाहर भी सेल किया है। तो सेल में कह रहा है कि आपने देखो लोकल में तो इतना सेल किया है और आपने दिल्ली से बाहर इतना सेल यहाँ पर किया है। लोकल में आपने सेल किया 2,14,228 रुपये का, इसमें आपका IGST बना है और CGST SGST बना है। और आपने जो सेल किया है बाहर, जो सेल किया है उस पर जो IGST बना है वो 49,638 रुपये 50 पैसे यहाँ पर आपका IGST बना है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। बिजी सारी कैलकुलेशन खुद से करता है, लेकिन हमको भी खुद से कैलकुलेट करना आना चाहिए कि परचेज हमने कितना किया और सेल कितना हमने किया। इसके हिसाब से हमारी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी। अगर हमने परचेज कम किया और सेल ज़्यादा किया तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टैक्स हमें उल्टा देना पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, अगर हमने परचेज ज़्यादा किया है और सेल अगर हमने कम किया है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमें फिर उल्टा गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन करी जाती है बिजी के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास हम ये वो करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।